मेरे प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है स्टडी विथ विजय यूट्यूब चैनल में। तो आज आपके लिए मैथ क्लास 10th का चैप्टर 1.2 से संबंधित प्रश्न है। यहाँ है, इस चैप्टर में है कि किसी भी भाज्य संख्या का गुणनखंड अभाज्य संख्याएं होते हैं। किसी भी भाज्य संख्या का गुणनखंड अभाज्य संख्याएं होते हैं, सबसे पहली बात। और इसी पर आधारित प्रश्नों का हल हम देखेंगे कि किसी भी भाज्य संख्या का गुणनखंड अभाज्य संख्या किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, जांच करते हैं कि किसी भी भाज्य संख्या, कोई भी भाज्य संख्या लीजिए और उसका गुणनखंड करके देख लीजिए कि अभाज्य संख्याएं होते हैं कि नहीं होते हैं। कोई भी भाज्य संख्या ले लिया जाए और देखा जाए। तो यहाँ पर हम पहले जांच करते हैं, जो इसमें अंकगणित का जो आधारभूत प्रमेय है, इसको कहा जाता है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या है कि किसी भी भाज्य संख्या का गुणनखंड अभाज्य संख्याएं होती है। किसी भी भाज्य संख्या का गुणनखंड अभाज्य संख्याएं होते हैं। हम सबसे पहला नंबर छोटा संख्या से हम उदाहरण लेकर के हम समझाना चाहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि सबसे छोटी संख्या, छोटा से छोटा ले रहे हैं अभी, मान लिया जाए कि 6 एक संख्या है जो कि भाज्य है। कितना से भाज्य है? 3 और 2 से। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 3 गुणे 2 या 2 गुणे 3 लिखिए। पहले छोटी संख्या 2 गुणे 3, तो दोनों अभाज्य संख्या है कि नहीं। इसके बाद हम इससे आगे बढ़े, अगर 9 लेते हैं तो 3 गुणे 3 अभाज्य संख्या है। अगर हम 12 लेते हैं तो 2 गुणे 2 गुणे 3। इसी प्रकार से बढ़ते जाएंगे। कितनों बड़ा भाज्य संख्या लेंगे उसमें देखा जाएगा कि सब के सब उसका गुणनखंड अभाज्य संख्याएं ही होगी। जैसे बड़ा हम लेते हैं, मान लिया जाए कि हम ले लेते हैं 172, अच्छा 112 लेते हैं, ये भी भाज्य संख्या है। 112 लेंगे तो इसका हम गुणनखंड करेंगे। देखिए 2 कितना हो जाएगा? 2 पचे 10, 2 छके 12, 56, 2 दूनी 4, 2 8, 2 14, 2 7। ये देखिए जो भी इसका गुणनखंड आ रहा है, 2 क्या है? अभाज्य संख्या, और 7 क्या है? अभाज्य संख्या है। कितना बड़ा संख्या ले लीजिए, मान लिया जाए कि हम ले लिए हैं 532 ले लिए, 532 ले लिए। अब इसको भी हम गुणनखंड कर रहे हैं। देखिए 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 इकाई 261। फिर 2 से नहीं लगेगा, 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा। 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21, 3 से 3 दूनी 6, 3 9 27, नहीं लगेगा। अब इसमें देखिए, इसको अगर हम गुणनखंड करेंगे तो क्या आ रहा है? 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 29 भी अभाज्य संख्या है। यानी कोई भी बड़ा संख्या ले लीजिए, कितनों बड़ा संख्या रहा है, मान लिया जाए कि 1200, चलिए 60 लेते हैं। अब इसको भी देखते हैं, सभी को गुणनखंड करेंगे, कोई भी संख्या रहे भाज्य संख्या, सबका गुणनखंड में अभाज्य संख्या ही आएगा। देखिए 2 छके 12, 2 तिया 6, 0, 2 तिया 2 इकाई 2 पचे, 2 से नहीं लगेगा, 5 से लग जाएगा, 3 से भी लग जाएगा। 3 से लगाते हैं पहले, 3 एकम 3, 0, 3 पचे 15, 3 से 3 तिया 9, 3 पचे, अब 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, 5 सत्ते। अब देखिए यहाँ इसमें 2 इसका गुणनखंड किए तो क्या आया? गुणनखंड में 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है। यानी सारा के सारा गुणनखंड में जो भी संख्या आएगा सब के सब क्या होगा? अभाज्य संख्याएं होंगे। इसीलिए कहा गया है कि किसी भी भाज्य संख्या का गुणनखंड अभाज्य संख्या होते हैं।
आई बात समझ में? और ये क्या है? अंकगणित का आधारभूत प्रमेय है। इसको अब हम क्या करेंगे, इसका उपयोग कहाँ होता है, किस चीज में होता है, ये जानना है। किसी भी भाज्य संख्या का गुणनखंड अभाज्य संख्या होता है। ये तो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय है। अब हम इसका उपयोग कहाँ करेंगे, किस प्रकार के प्रश्नों का हल करने में इसका उपयोग होगा? तो यहाँ पर हमने एक प्रश्न लिया है, देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याएं 15, 12 और 21 का HCF और LCM ज्ञात करें। यानी इसका मतलब है कि इसका उपयोग कहाँ होता है, HCF और LCM ज्ञात करने में होता है। इससे तो बात यही स्पष्ट है। इसका उपयोग कहाँ होता है, किसी भी भाज्य संख्या का गुणनखंड क्या होता है, भाज्य संख्याएं होते हैं, तो इसका उपयोग कहाँ होता है, HCF और LCM ज्ञात करने में होता है। तो आइए इस प्रश्न का हम हल भाज्य गुणनखंड के द्वारा करते हैं। देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पर देखिए, कहता प्रश्न में कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याएं 15, 12 और 21 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए, ये है प्रश्न। तो यहाँ पर सबसे पहला नंबर इसका गुणनखंड करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। तो 15 है, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 15 का खंड करेंगे, यहाँ पर लगा लीजिए साइड में ऐसे 15 लिखिए, यहाँ 3 से लगेगा, 3 5 यानी 3 गुने 5। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 3 और 5 आया। इसके बाद है 12, 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो 12 यहाँ पर लिखेंगे, इसे खंड करेंगे, 2 छके 2 तिया, यानी 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 गुने 3। 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है। फिर देखिए 21 को यहाँ पर लिखेंगे, अब खंड करेंगे तो क्या, 3 7 है, बस 3 और 7, इसमें केवल 3 और 7 हुआ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे HCF बराबर क्या हो जाएगा, तो HCF कैसे निकलता है, HCF में देखेंगे कि ये तीनों में कौन सा कम घात वाला संख्या कॉमन है। कॉमन मतलब तीनों में शामिल है। कौन सी ऐसा संख्या जो तीनों में शामिल है, जिसका घात न्यूनतम हो, छोटा से छोटा हो। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 एक ऐसी संख्या है जो तीनों में शामिल है। तीनों संख्याओं में जो तीनों में कॉमन रहता है वही HCF होता है, छोटी से छोटी घात वाला संख्या। तो छोटा से छोटा घात वाला संख्या यही है 3, और तो कोई है नहीं जो तीनों में शामिल हो। तो यहाँ पर देखिए 3 तीनों में शामिल है, देख लीजिए यहाँ, ये 3 तीनों में शामिल है। तो HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 3। HCF क्या हो जाएगा, 3। तो HCF कौन सा होता है, यानी HCF जो तीनों संख्याओं में शामिल सबसे छोटा घात वाला, सबसे
छोटा घात वाला संख्या होता है। ये चीज़ समझने वाली बात है। तो इसका सबसे छोटा घात वाला तीनों में जो शामिल है वो है 3, और तो कोई है ही नहीं तीनों में शामिल, इसलिए इसका HCF कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। HCF बराबर हम लिख दिया 3। अब LCM निकालना है। LCM क्या होता है? अब यहाँ पर देखें, इसमें संख्या है 3, इससे और ज़्यादा घात वाला तो कोई है नहीं। अधिकतम घात तो सबसे बड़ा घात वाला होता है, तो सबसे बड़ा घात वाला ये 3 है, ये हो जाएगा 3। इसमें सबसे अधिक घात वाला एक संख्या है 5, एक है 2 के पावर 2 और एक है 7। अधिकतम घात इसमें 7 है। तो ये देखिए, यहाँ 3 5 15, 15 दूनी 30, 30 7 21, यानी 210। इसका क्या हो जाएगा? LCM ना, LCM क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा 3 5 15, 15 दूनी 30, 30 7 210। LCM हो गया 210 और HCF हो गया 3। यानी LCM क्या होता है? महत्तम घात वाला संख्या, महत्तम घात वाले सभी संख्याएं जिसका घात अधिकतम हो, तो सभी संख्या महत्तम घात वाले सभी संख्या। तो महत्तम घात वाला सभी संख्या इसमें 3 था महत्तम यानी अधिकतम घात वाला, इसमें फिर 5 है अधिकतम, इसमें 2 है अधिकतम, 2 के पावर 2, हाँ 2 के पावर 2 ना, हम 2 के पावर 2